हेलो फेलास, तुम सीखने वाले हो आज से पाइथन। और पाइथन सीख के ना तुम बहुत क्रेजी क्रेजी चीजें बनाने वाले हो। तो यार, मेरा नाम है प्रोग्रामर और तुम देख रहे हो प्रोग्रामर कोर्स। तो भैया, एक बात बताओ, पाइथन का इस्तेमाल करके क्या क्या बन जाएगा। देखो भाई, दाल चावल, छोले चावल और राजमा। अबे नहीं यार, पागल हो गया, ये सारी चीजें नहीं बनती। हमेशा देखो भूख लगी रहती है मुझे। नॉनदलेस, देखो भाई, पाइथन का इस्तेमाल करके तुम्हारा बनता है डेटा एनालिटिक्स में, तुम काम कर सकते हो, बिग डेटा के काम कर सकते हो। डेटा साइंस में तो भाई बहुत सारी चीजें होती हैं। मेन मेन चीज बताओ, जैसे एमएल, डीएल, सीवी और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो यार भैया, एक बात बताओ, ये ना लैंग्वेज बड़ी स्लो स्लो सी होती है। आप जावा की नहीं पढ़ाते, आप सी प्लस प्लस की नहीं पढ़ाते। तो यार देखो, हर लैंग्वेज के अपने प्रोस है कौन से। तो क्या पता भाई, तुम्हें जावा करके और सी प्लस प्लस करके वो काम ना हो तुम्हारा, या तुम्हें मुश्किल लगे, जो तुम भाई पाइथन से बहुत आसानी से कर सकते हो। और हाँ, पाइथन का इस्तेमाल करके तुम सिर्फ ये सारी चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तुम गेम बना सकते हो, ग्राफिक यूजर इंटरफेस बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो जैंगो का इस्तेमाल करके। अब भाई, मैंने अपने कॉलेज टाइम में भाई रोबोटिक्स इंडस्ट्री के बारे में भी कुछ कुछ चीजें करी थी, ऑटोमेशन में करी थी। अब भाई, न्यूमेरिक साइंटिफिक कैलकुलेशन कैन बी डन यूजिंग पाइथन भाई, ठीक है। और डेटा मैनिपुलेशन, वेब स्क्रैपिंग तो भाई बहुत इजी चीज होती है, हर कोई पाइथन डेवलपर जानता है। तो बस इसी के साथ यार, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना पाइथन का ये कोर्स। सबसे पहले हम आ जाते हैं पाइथन वेरिएबल्स के ऊपर। तो भाई, भैया आपने बोला वेरिएबल, वेरिएबल मतलब अरे वही वेरिएबल भाई, जिसमें तुम्हारी घर में मम्मी तुम्हारी क्या स्टोर करती है भाई, डब्बों के अंदर चावल, बिस्किट, जिस जिस डिब्बे में ताला लगा होता है कि तुम्हें मिले ना बिस्किट, जो तुम ऐसे रात को जाके 2:30 बजे खाते हो ना, तुम्हें शर्म नहीं आती। हाँ, वही डिब्बा। तो ऐसे ही हमारे पास भी यार यहाँ पे डिब्बे होते हैं, जिन डिब्बों के तुम्हारे अंदर वैल्यू स्टोर होती है। और अगर देखा जाए भैया, एक एग्जांपल दो ना, प्यारा सा क्यूट सा। ओके भाई, दे देता हूँ भाई। ओके, तो भाई अगर मैं बोलूं कि भाई a इज इक्वल्स टू 1 स्टोर करा दो भाई। क्या a इज इक्वल्स टू 1? तो होगा क्या? अब क्रेजी क्रेजी बात होगी यहाँ पे। क्या होगी भाई? क्रेजी क्रेजी बात। मेरे साथ बोलो भाई, अंदर ऐसा लंबी सांस लो, बोलो क्रेजी क्रेजी बात होगी। क्या होगी भाई? इंटरनली पाइथन के अंदर जाएगा, ठीक है। अब इंटरनली पाइथन के अंदर क्या होगा, मेमोरी स्पेस बनेगी। उस मेमोरी स्पेस में एक उसको नाम मिलेगा। जैसे तुम थे ना भाई, बचपन में तुमको छोटू बुलाते थे क्योंकि तुम्हारा कोई नाम नहीं था, तुम्हारे सर पे बाल नहीं थे। वैसे ही भाई, इस मेमोरी के पास भी स्टार्टिंग में कोई नाम नहीं होता। बाद में जब तुम एज इक्वल्स टू 1 लिखते हो, इसमें नाम, इसको नाम मिलता है भाई। इस मेमोरी को नाम मिलता है। क्या मिलता है? ए। और उसके अंदर क्या जाके स्टोर होता है? 1। क्या इसका मतलब क्या है? वो 1 साल का हो गया भाई, 1 साल का हो गया वो, आसान शब्दों में कहा जाए तो भाई। अब तुम्हारे पास एक मेमोरी है जिसका नाम है ए, और उसके अंदर वैल्यू जो स्टोर है वो है 1। आई बात समझ में? गई बात समझ में? आई कि नहीं आई? अभी कमेंट्स में जरूर बताना भाई। अब देखो भैया, मैंने तो दूसरी लैंग्वेज पढ़ी थी भैया। अब वहां पे आप डेटा टाइप होता है भैया। जब वहां पे हम पहले डेटा टाइप बता देते हैं किस तरह का डेटा स्टोर कर रहे हैं, लेकिन भैया यहाँ पे तो आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। तो यार, इसको कहते हैं सेल्फ टाइप लैंग्वेज। क्यों है भाई सेल्फ टाइप लैंग्वेज? अरे वो बनी ही ऐसी है भाई। अब तुम भी तो हो ना भाई, बने ही ऐसे हो। क्यों बने हो भाई? ढीठ जैसे हो भाई, तुम भी इंसान। तुमको बोले भाई काम कर लो, सुबह उठ जाओ, तुमसे वो होता नहीं। वैसे ये भी ढीठ है भाई। इसमें बताने की जरूरत नहीं होती है, वो समझदार है जो तुम नहीं हो। बस, और कुछ नहीं होता। समझते नहीं यार तुम। चलो भाई, ओके। भैया वैसे आपने बात बोल तो दी, लेकिन मैं आपकी बात पे विश्वास क्यों करूं? मेरी बंदी भी यही बोलती थी, उसको बहुत समझाता था लेकिन मानती नहीं थी। मशीन की बात तो मानोगे, मशीन तो झूठ नहीं बोलती। सालो शर्म नहीं आती तुमको। हाँ तो भाई, कुछ नहीं करना भाई। टाइप है, टाइप के अंदर जो छोटी 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 ऐसे ब्रैकेट है ना, इसके अंदर अपना अपना जो भी तुम्हारा वेरिएबल है उसका नाम लिख दो। और फिर क्या है भाई? भैया क्या बता दिया जो क्रेजी बता देते हो आप। कुछ नहीं भाई, ये फंक्शन है एक तरह का, ठीक है। This function will tell the type of data. All we need to pass the variable which we need to know. कुछ नहीं करना भाई, टाइप नाम का फंक्शन है, उसके अंदर वेरिएबल डाल दो, वेरिएबल डाल दो, बता देगा भाई कि भाई वो ना एक इंटीजर है। आईएनटी का मतलब इंटीजर। अच्छा भैया, वेरिएबल के अंदर कुछ और भी स्टोर करा सकते हैं? हाँ भाई, कुछ मत करो, बी इक्वल्स टू शुभ डाल दो। मेरा नाम नहीं है वैसे, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। एनीथिंग विच इज केप्ट इनसाइड डबल कोट्स और सिंगल कोट्स कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है भाई, ओके भाई। अब तुम्हें नहीं समझ में आया मैं क्या बोल गया? ऐसे क्रेजी क्रेजी अंग्रेजी बोल देता, लोग समझते नहीं है। ओके भाई, देखो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर तुम कोई भी अल्फाबेट्स की सीक्वेंस लिख देते हो, जिसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज होता है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू यूज होती है, कुछ नहीं भाई, वो तुम्हारी स्ट्रिंग बन जाती है भैया। सेम वही बात अभी फिर से बोलूंगा मैं। क्या भाई? ये मैं आपकी बात पे विश्वास नहीं करता, वो करती थी आपकी बात पे विश्वास, वो नहीं करती, मैं क्यों करूं? ठीक है भाई, ओके, मशीन की बात सुनो भाई। टाइप लिखो, ब्रैकेट के अंदर बी डाल दो। क्या बता भाई? एसटीआर, एसटीआर मतलब भाई स्ट्रिंग। ओके। अब भाई एक नई वैल्यू बताते हैं हम भाई आपको, डेसिमल वैल्यू। और डेसिमल वैल्यू को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं भाई फ्लोटिंग वैल्यू। ठीक है भाई। अब आप बोलोगे भाई सेम वही चीज, विश्वास, विश्वास की बात होती है यार। आप मेरे पे विश्वास करोगे, मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा, तो मैं भी आपके ऊपर विश्वास करूंगा कि भाई आप लाइक करोगे भाई, अपने दोस्तों को शेयर करोगे जिनको पाइथन सीखनी है। बस देखो भाई, लिख दिया इसने फ्लोट वैल्यू है। ओके भाई। अब तुमने एक चीज नोटिस करी होगी यहाँ पे कि जब मैं एक तरफ वेरिएबल लिखता हूँ, दूसरी तरफ
डेटा टाइप उसका मतलब कि उसके अंदर डेटा डालता हूँ, तो बीच में एक ना इक्वल टू साइन होता है, उसका क्या मतलब होता है भाई? वो इक्वल टू साइन को ना हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। क्या? असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइन कर रहे हैं उसे एक वैल्यू, हम उस वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, समझ रहे हो तुम? ओके। अब भाई बचपन में तुमको याद होगा कि ट्रू फॉल्स नाम की एक चीज होती थी। हाँ भाई, तो अगर मान लो मैं d इक्वल्स टू ट्रू लिख दूं, ठीक है भैया, आपने d इक्वल्स टू ट्रू लिख दिया, ट्रू क्या है? स्ट्रिंग है, ये तो स्ट्रिंग के बाहर है, ये तो क्या लिखा है भाई? एक होती है बूल वैल्यूज, ठीक है, जैसे तुम्हारा इंटीजर होता है ना, वैसे होती है बूल वैल्यूज। बूल वैल्यू में दो चीज आती है, या तो आता है ट्रू या तो आता है फॉल्स। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। ओके भाई, तो भैया आप फॉल्स भी स्टोर करा दो। ओके भाई, देखो भाई, तो हमने इक्वल्स टू फॉल्स करा दिया। भैया विश्वास वाली बातचीत चल रही है, हम आपकी बात पे विश्वास नहीं, हम कंप्यूटर की बातों पे विश्वास करते हैं। ओके भाई, देखो भाई, मैंने स्टोर करा, मैंने टाइप के अंदर डी डाल दिया, उसने बोला भूल। ओके भैया, फॉल्स का भी बता ही दो, अब लगे हाथ, ठीक है भाई, देखो भाई कर दिया, भूल आ गया। ओके, अब मैंने तुमसे ऊपर एक बहुत क्रेजी क्रेजी बात बोल गया था मैं तुमसे कि ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है। तो इसका मतलब अगर मैं ट्रू माइनस फॉल्स करूं तो क्या आएगा? अरे भाई, ट्रू माइनस फॉल्स मतलब 1 माइनस 0 1 आएगा। अरे भाई, तुमको आता है भाई। ओके, अगर 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 अब मैं बोलूं कि भाई ट्रू डिवाइडेड बाय फॉल्स, इसका मतलब क्या है? अरे इसका मतलब यही है बचपन में, ये जैसे होता नहीं था, जब तुम अपनी बंदी की बातें नहीं समझ पाते तो फिर तुम बोलते थे आए बैंगन, वैसे यहाँ पे भी होगा, ये भी यही बोलेगा, आए बैंगन। नहीं समझ में आया उसको? अरे 1 डिवाइडेड बाय 0 भाई, उसको नहीं समझ में आता। क्यों नहीं समझ में आता, हम आगे आपको जरूर बताएंगे, बट अभी इतनी क्रेजी क्रेजी बात करके हम आपका मोरल डाउन नहीं करना चाह रहे। आप समझ रहे हो, आपका मोरल बिल्ड हो, यहाँ से ना अपने आप को तुम थोड़ा स्ट्रॉन्ग समझो, मेंटली भाई एकदम जैक्ड समझो कि भाई मैं तो क्रेजी कर जाऊंगा एकदम, ठीक है। अब भाई ट्रू मल्टीप्लाइड बाय फॉल्स, इसका मतलब अब भाई ऊपर वाले कन्वेंशन के हिसाब से सोचो, सोचो, दिमाग लगाओ। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। इसका मतलब ये हुआ कि तुम साला कितने भी एफर्ट्स अपनी बंदी के लिए मार लो, लेकिन जब उसको नहीं समझ में आ रहा ना, तो उसका आउटकम एक ही चीज होता है, अंडा। तो यहाँ पे भी तुम्हें मिलेगा बड़ा सा अंडा, समझ गए? ओके। अब भाई चलो ठीक है भाई, ओके, ज्यादा रिलेशनशिप की बातें नहीं करता यार, मुझे अपना दुख याद आ जाता है, बट नेवर माइंड। हाँ, तो f इज इक्वल्स टू f प्लस 4j। अब ये क्या है यार? तुमने यार देखो, जेई के टाइम पे तुमने पढ़े होंगे भाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो बस वही यार, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने का तरीका है, क्या करो, f प्लस 4j, मतलब 5 प्लस 4j, मैं कहने का मतलब जो 5 है ये रियल नंबर है, 4 है इमेजिनरी नंबर है, और j क्या? आयोटा भाई, क्या? आयोटा। ओके, अब भैया विश्वास, विश्वासघात नहीं। ओके भाई, मैं विश्वासघात नहीं करता, मैं टाइप करा, देखो भाई इसने खुद बोल दिया भाई कॉम्प्लेक्स है। ओके, अब एक बात सोचो कि मुझे इसमें से सिर्फ रियल वैल्यू चाहिए, कुछ मत करो भाई, एफ डॉट रियल करो, जो वेरिएबल का नाम है डॉट रियल करो, तुम्हें रियल वैल्यू दे देगा। अच्छा भैया, भैया इमेजिनरी वैल्यू वो भी तो पूछ सकते हैं। हाँ भाई, तो आई एफ डॉट आई एम ई जी मतलब इमेजिनरी, शॉर्ट फॉर्म है उसका, ये मेथड का इस्तेमाल करो। आप बोले भैया मेथड क्या था? कुछ नहीं यार, तुम्हारे पास फंक्शन है 150 की लिफ्ट मारते हो बस, वैसे इसके पास भी एक फंक्शन है कि भाई ये रियल और इमेजिनरी वैल्यूज बता सकता है। ओके, अब भाई हमने ऊपर देखा कि भाई हम नाम लिख सकते हैं क्रेजी क्रेजी। अब भाई ओके, नाम लिख सकते हैं, जो नाम लिख सकते हैं ना भाई, तो भाई सीधी सी बात है, अब समझना, नाम लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब उस नाम को लिखने के लिए कुछ भी हौच पौच मचाओगे तो वहां पे थ्रो करेगा तगड़ा सा एरर। अब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा नाम जावास्क्रिप्ट नहीं रखा ना, गजूधर रखा है, तो कुछ सोच समझ के रखा होगा। एग्जैक्टली तो वैसे ही भाई यहाँ पे वी कैन नॉट राइट द वेरिएबल नेम एज नंबर एक। नंबर एक कहने का मतलब 1 2 3 4 तुम करके एक वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, ठीक है। न्यूमेरिक अल्फा कैन नॉट बी केप्ट एज वेरिएबल नेम, कहने का मतलब पहले नंबर आए और फिर अल्फाबेट आए, इस तरह का भी वेरिएबल नाम नहीं सकता। बट पहले अल्फाबेट आए फिर नंबर आए, हाँ ये रख सकते हो। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ ये याद रखना, किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, डॉलर एट द रेट फलान ढिमका नहीं। अब भाई याद रखना, वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विद नंबर एक। ओके, हमने ऊपर बता दिया। वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विद स्पेशल कैरेक्टर। ओके, जब स्पेशल कैरेक्टर यूज ही नहीं हो रहे तो भाई स्टार्टिंग में नहीं हो सकते। और अंडरस्कोर का इस्तेमाल हो सकता है, तुम कहीं भी स्टार्ट करो, तुम स्टार्टिंग में यूज करो, मिडिल ऑफ द अपने वेरिएबल के नाम में यूज करो, या फिर एंड में यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, तुमने क्रेजी क्रेजी चीजें सीख ली हैं, और सारी बहुत क्रेजी क्रेजी चीजें सीखने के लिए तुम जरूर मेरे चैनल पे दोबारा आओगे। दिस इज प्रोग्रामर गुड्स साइनिंग ऑफ। यार ये वीडियो कटती कहाँ से है? वो तो बड़े प्यार से काट के गई थी।